नमस्कार, मैं हूं श्रेया। डेनकाशी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आईजी कार्यालय में एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर ने की जोन के आला अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक। नक्सलवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए बनाई गई खास रणनीति। छत्तीसगढ़ स्थित स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के आश्रम में शारदीय नवरात्र के अवसर पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। अपने उद्बोधन में स्वामी जी ने भक्तों को बताई संत की पहचान। शीतलाघाट ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 10 लाख के इनामी आतंकी तहसीन अख्तर की प्रोफाइल हुई वाराणसी पुलिस के फेसबुक पेज पर अपलोड। डीआईजी ने कहा, आतंक से निपटने के लिए किया जा रहा है हर पहलू पर विचार। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन जैतपुरा स्थित स्कंद माता के दरबार में लगा श्रद्धालुओं का तांता। मान्यताओं के मुताबिक स्कंद माता के दर्शन पूजन से मिलती है दैहिक, दैविक और भौतिक पापों से मुक्ति। और नवरात्र और दशहरे के मद्देनजर जीआरपी ने किया कैंट स्टेशन परिसर का सघन निरीक्षण। संभावित खतरे को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जा रही है स्टेशन के चप्पे चप्पे की निगहबानी। अब खबरें विस्तार से। नवरात्र और दशहरा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए बुधवार को आईजी कार्यालय में आला अधिकारियों की एक अहम बैठक संपन्न हुई। एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर सूर्य कुमार शुक्ला की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पिछले दिनों इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि शहर में एक खतरनाक आतंकी अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की फिराक में है। इस खुफिया रिपोर्ट के बाद धर्मनगरी वाराणसी में हाई अलर्ट घोषित कर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सूर्य कुमार शुक्ला ने बताया कि धर्मनगरी वाराणसी हमेशा से आतंकियों की हिट लिस्ट में रही है और परंपराओं के इस शहर ने कई बार आतंक के इस दंश को झेला भी है। लिहाजा त्योहारों की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रत्येक शहरवासियों को अपनी तरफ से एहतियात बरतना चाहिए। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में नक्सलवाद कहीं भी बढ़ने न पावे और विशेष रूप से हिंसा की गतिविधियां, क्योंकि पहले तो वो बातें करते हैं, वैचारिक बातचीत होती है और फिर धीरे धीरे उसमें बंदूकों की और हिंसा की बात शुरू हो जाती है। तो हमारा प्रयास है कि पुलिस के कर्मचारियों के लिए जो इंतज़ाम हैं वो ऐसे रहें कि वो जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ मौके पर जल्दी से जल्दी पहुँचकर आतंकवाद और नक्सलवाद जिसमें लोगों की जान संकट में पड़ती है उसको नियंत्रित रखें। उसी के लिए तरह तरह के इंतज़ाम ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किए जाते रहते हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में ईश्वर की कृपा से और जनता के सहयोग से पुलिस की मेहनत से अभी तक स्थिति नियंत्रण में है। तो वही प्रयास है कि उसके लिए हमारे अष्टकोणीय थाने बनाए गए हैं कि जिनमें किले नुमा थाने कि ऐसा ना हो कि धोखा दे के कोई हमला कर दे। तो थाने में चारों तरफ से मजबूत बिल्डिंग रहे, उसमें मोर्चे बने रहें और जवान जागरूक रहें कि कोई ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत हमले का जवाब सक्रियता से दे करके उसको नेस्तनाबूद कर दें। दुश्मनों को, समाज के दुश्मनों को उग्रवाद की तरफ बढ़ने न दें। ये लक्ष्य लेकर के आज जो समीक्षा हो रही थी कि वो बिल्डिंगें कितनी बन गई, वो जनता में जो विशेष पुलिस अधिकारी बनाए जाते हैं वो कितने बन गए, और साथ में हमारा जो भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का जो तमाम धन इन कामों में खर्च होता है तो उसका सदुपयोग हो रहा है। यथार्थ गीता जैसे सदग्रंथ की रचना करने वाले स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के छत्तीसगढ़ स्थित आश्रम में बुधवार को शारदीय नवरात्र के 5वें दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ स्थित स्वामी अड़गड़ानंद जी के रमणीक आश्रम परिसर में शारदीय नवरात्र के 5वें दिन स्वामी जी ने भक्तों को सच्चे संत का मतलब समझाया। इन दिनों कई कथित साधुओं के अवांछनीय कारणों से प्रकाश में आने के बाद संतों की पहचान को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने बेहद सरल और साधारण शब्दों के माध्यम से संतों की पहचान बताई। इस मौके पर स्वामी जी महाराज ने कबीर और तुलसी की पंक्तियों का उदाहरण देते हुए संतों और साधुओं की चाल, चरित्र और चिंतन के संदर्भ में बताया। वहां मौजूद भक्तों ने भी बाबा जी के आशीर्वचनों को ध्यान से सुनते हुए उन पर चलने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर आश्रम परिसर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कि संत की पहचान आज का प्रश्न है, संत के लक्षण। तुलसीदास जी सामने यही प्रश्न आया कि संत की पहचान क्यों कहा संत हम चीना तो तुलसी कानों का हाथ बोले इतना सफेद झूठ किन आंखों से देखा। भगवान मन बुद्धि से परे है, मन बुद्धि का निरोध करके जिसने निरोधता का साक्षात्कार किया हो और जिन्हें साक्षात करके भगवत स्वरूप में स्थिति पा ली हो, उन महापुरुषों को तुमने चढ़ी की आंखों से कैसे देख लिया। तो संत विश्रुति मिले बड़ी राम कृपा करी चित्त वहां जेती। विशुद्ध संत उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें राम कृपा करके एक निगाह देख ले, वही पहचान पाता है संत को। अन्यथा बाजू में खड़े हैं तो भी नहीं पहचान पाओगे। और भगवान को क्या गरज है तो आपकी कृपा करें, पहले संत की पहचान होगी। जिला मुख्यालय स्थित कमिश्नरी कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान मंडलायुक्त चंचल तिवारी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नरी कार्यालय के अनुश्रवण कक्ष में आयोजित इस समीक्षा बैठक के दौरान मंडलायुक्त चंचल तिवारी ने लोक निर्माण और सिंचाई विभाग के अभियंताओं से विकास कार्यों की जानकारी ली। नवरात्र के मौके पर होने वाले प्रतिमा विसर्जन के मार्ग को मंडलायुक्त ने हर हाल में ठीक करवाने का निर्देश अफसरों को दिया। इसके अलावा बैठक में जिले के लोहिया ग्रामों के सुंदरीकरण और मनरेगा से जुड़ी कई अहम सूचनाओं को भी अधिकारियों द्वारा कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शिक्षाविद चिंतामणि की 153वीं जयंती के मौके पर बुधवार को भेलूपुर स्थित सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में चिंतामणि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश ऊर्जा राज्य मंत्री विजय मिश्रा रहीं। चिंतामणि महोत्सव के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों ने भावपूर्ण नृत्य की शानदार प्रस्तुति की। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री ने चिंतामणि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चिंतामणि जी महान शिक्षाविद थे। साथ ही उन्होंने सपा सरकार द्वारा चुनाव से पहले घोषणा पत्र पर किए गए वादों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि सपा सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है और उसे पूरा भी किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सूचना मिलने पर वाराणसी शहर में हाई अलर्ट लगाए जाने के बाद प्रमुख एजेंसी आतंकियों को ढूंढने में लगी है और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को भाजपा का षड्यंत्र बताया। उसमें सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, तत्पर हैं। हमारी सरकार इस विषय में गंभीर है और उनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। और दूसरी राजनीतिक पार्टी जो चुनाव की तैयारी हो रही है, आप लोग कैसे करेंगे जी? दूसरी राजनीतिक पार्टी भी कल सतीश शाह है, वो राजनीतिक पूरी तैयारी अपनी की है, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जिस गति से विकास की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा था, चाहे वो हमारी चुनावी घोषणा पत्र था या दो विशेष क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या तीसरी जो विशेष रूप से यहाँ एक पूंजी निवेश का माहौल बन रहा था, उद्योगपति आ रहे थे, उस माहौल को बिगाड़ने का काम ये लोग सांप्रदायिकता की आड़ में दंगा करा करके। अब युवा समझदार हो गया है, सब समझ रहा है युवा, उसको लग रहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश को पीछे भेजने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समझदार है युवा और समय पे उनको अपने हक से जो जिस काम के लिए वो ये योजना बना रहे हैं चुनाव में लाभ पाने के लिए, वही उनको दंडित करने का। इसी के साथ इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। देखिए ब्रेक के बाद की खबरों में। शीतलाघाट ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 10 लाख के इनामी आतंकी तहसीन अख्तर की प्रोफाइल हुई वाराणसी पुलिस के फेसबुक पेज पर अपलोड। डीआईजी ने कहा, आतंक से निपटने के लिए किया जा रहा है हर पहलू पर विचार।
बनारस का सबसे पुराना व विश्वसनीय प्रतिष्ठान। शादी ब्याह के लिए फैंसी चादरों का नया स्टॉक। 2 गद्दों की खरीद पर 2 तकिया बिल्कुल मुफ्त तथा अन्य सभी आइटमों पर 10% की विशेष छूट। साथ में होलसेल रेट पर सफेद चादर व तौलिया भी उपलब्ध। पर्दे की सिलाई व रॉड का काम कुशल कारीगरों द्वारा। बॉम्बे डाइंग, रिलायंस, स्लीपवेल और रेमंड के अधिकृत विक्रेता। 1977 से आपकी सेवा में तत्पर। घनश्याम टेक्सटाइल्स, शेषगंज थाने के बगल में, लहुरावीर, वाराणसी। कनक ऑटोमोबाइल्स अपने आप में इकलौता कार सर्विस सेंटर। सभी प्रकार के देशी व विदेशी कारों की सर्विसिंग, वो भी एक ही जगह पर। अत्याधुनिकतम कंप्यूटराइज्ड वर्कशॉप, टूल पोस्ट लेप, व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, डेंटिंग, पेंटिंग, नोजल वॉशिंग मशीन, न्यूमैटिक पाइप कनेक्शन इन वर्कशॉप, एसी, गैस चार्जिंग और बहुत कुछ। ग्राहकों के कार लाने ले जाने की व्यवस्था निःशुल्क। 1 साल की कार सर्विसिंग सिर्फ 500 रुपए में और आजीवन सिर्फ 2000 रुपए में। 10% की अतिरिक्त छूट लेबर चार्ज पर। आपका अपना कनक ऑटोमोबाइल, सेंट जॉन्स रोड, मेहरौली, वाराणसी। Our 24 hours helpline number is 9839021575। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम। लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह की कठिन से कठिन ऑपरेशन की, लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग। तभी तो इसके आधुनिक ICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जांच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेटिक गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रोडवेज कैंट, वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में ग्रैंड ओपनिंग का सुनहरा अवसर। इस ग्रैंड ओपनिंग का भरपूर लाभ उठाइए 2 दिसंबर 2012 से। महारानी एन्क्लेव, पुरानी चुंगी, शिवपुर, वाराणसी में आइए और मौके का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें महारानी एन्क्लेव, पुरानी चुंगी, शिवपुर, वाराणसी। फोन नंबर 988955 7744। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शीतला घाट समेत देश के कई स्थानों पर हुए आतंकी ब्लास्ट में शामिल आतंकी मोहम्मद तहसीन अख्तर उर्फ मोनू का प्रोफाइल वाराणसी पुलिस ने फेसबुक पर जारी किया है। खुफिया विभाग द्वारा बौद्ध परिपथ पर आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। ऐसे में आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए सोशल साइट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डीआईजी ए सतीश गणेश ने बताया कि 10 लाख के इनामी आतंकी मोहम्मद तहसीन अख्तर उर्फ मोनू को पकड़ने के लिए प्रत्येक पहलू पर विचार किया जा रहा है। ये अपने अखबार की अपनी सोच हो सकती है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और डिपार्टमेंट के सारी कर्मचारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं और उनसे अपेक्षा की गई है कि वह
अपने आसपास के लोगों के ऊपर सतर्क दृष्टि रखें। अगर उनको कोई भी व्यक्ति संदेहास्पद स्थिति में दिखाई पड़ता है तो उसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और इसके अलावा कंट्रोल रूम वगैरह से शेयर करें ताकि समय रहते हम लोग प्रभावी कार्य। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का बुधवार को जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। हरिश्चंद्र कॉलेज के विजेता छात्र नेताओं का बुधवार को जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि उनकी जीत महाविद्यालय के आम छात्र की विजय है। इस दौरान प्रत्याशियों ने समाजवादी छात्र सभा के पंडित राजेंद्र त्रिवेदी को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उत्साहित छात्रों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के समर्थन में खूब नारे भी लगाए। परख चुनाव में महाविद्यालय के छात्रों ने जाति, क्षेत्र, धर्म की भावना से ऊपर उठकर समाजवादी छात्र सभा के प्रत्याशियों, जिनमें अध्यक्ष पद पर एक निहायत गरीब परिवार का बेटा विनय कुमार, जिसे हम प्यार से गुंजन कहा करते हैं, महामंत्री के पद पर एक किसान का बेटा चौबेपुर का रहने वाला मुकेश चंद यादव और सन्नी केसरी, तीनों की विजय के लिए हम सारे लोग महाविद्यालय के छात्र आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जश्न मनाकर स्वागत कर रहे हैं। हम इसलिए इनका स्वागत कर रहे हैं। आगामी 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाले बकरीद के त्योहार के मद्देनजर बेनियाबाग मैदान में अस्थायी बकरा मंडी सजने लगी है। इनमें से कुछ बकरों की कीमत लाख रुपए तक आंकी जा रही है। ईद उल अजहा पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाना है। हजरत इब्राहिम की सुन्नत पर अमल करते हुए मुसलमान अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का ये पर्व 3 दिनों तक चलता है। कुर्बानी के लिए हर साल की तरह इस बार भी बेनियाबाग के मैदान में अस्थायी बकरा मंडी सजने लगी है। गोरखपुर, मुबारकपुर, आजमगढ़ और बलिया से व्यापारी बकरों को लेकर पहुंचने लगे हैं। सर्वाधिक गोरखपुर के देसी बकरों की कीमत 500 से लेकर 1 लाख तक है। खरीदारों ने अभी तक महंगे बकरे की कीमत 80,000 रुपए तक लगाई है। जानवरों की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ जमने लगी है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि मंडी का रास्ता खराब होने से आने जाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। समस्या ये है कि बकरीद का त्योहार है, जानवर इतने ज्यादा यहाँ आते हैं कि यहाँ खरीदने वाले की कमी भी कम नहीं है, मगर इतने पानी कीचड़ की वजह से यहाँ की जो लोग हैं मेहनत बहुत करते हैं, मगर बारिश की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मगर बकरीद का इतना बड़ा त्यौहार है, हर आदमी बकरीद के कुर्बानी के लिए, जानवर खरीदने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं इस समय, और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। कोई बकरा भी नया आया है क्या यहाँ पे? हाँ, बकरी की कीमत भी बहुत इस समय ज़्यादा है और बकरी बहुत खूबसूरत बकरे भी हैं, और जो जोड़ी बकरी की है वो कम से कम लाख रुपए की है। किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने मंगलवार को मंडलायुक्त चंचल तिवारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। किसान संघर्ष समिति ने रोहनिया क्षेत्र के 10 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मंडलायुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि साहापुर, रामपुर, मीरापुर, निबिया, सगहट, सलदपुर, कादीपुर, फरीदपुर, मिसिरपुर व नकई गाँव की जमीन की रजिस्ट्री पर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है, जबकि किसान अपनी जमीन सरकार को नहीं देना चाहते हैं। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, सतीश चौबे, दयाशंकर मिश्र, दयालु, जमतलेश्वर यादव, सुरेश सिंह समेत कई कांग्रेसी मौजूद रहे। सरकार ने क्रय और विक्रय पर रोक लगा दी है। इससे पूरे किसानों में भय व्याप्त है कि हमारी जमीन का क्या होगा, और इसके लिए एक दिन किसान पंचायत हुई थी और किसान पंचायत का निर्णय था कि सामूहिक रूप से हर गाँव में हस्ताक्षर अभियान चला के हस्ताक्षर करा के कमिश्नर महोदय को दिया जाए कि इस पर प्रतिबंध खत्म हो। और उसी को बात करने के लिए आज गांव के किसान और हम सारे लोग यहाँ पे आए थे, उसे दे दिया जाए और इनसे जो है ये कहा जाए कि इस पर प्रतिबंध खत्म हो। सारी बात उनसे हो गई, उन्होंने ले लिया, उन्होंने कहा कि इसको हम दिखवा लेते हैं, हम बात करेंगे शासन में इसे कैसे खत्म। इसी के साथ इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। देखिए ब्रेक के बाद की खबरों में। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन जैतपुरा स्थित स्कंद माता के दरबार में लगा श्रद्धालुओं का तांता। मान्यताओं के मुताबिक स्कंद माता के दर्शन पूजन से मिलती है दैहिक, दैविक और भौतिक पापों से मुक्ति।
तुझसे लगन पिया। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम, लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह की कठिन से कठिन ऑपरेशन की, लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग। तभी तो इसके आधुनिक आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जांच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रोडवेज कैंट, वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। शेरपाक विधि से सिद्ध सेसा को हासिल करने के लिए ना तो आपको कहीं ऑर्डर करना है, ना कोई बुकिंग करनी है, ना बीपीपी चार्ज आपको देना है। बस अपने नजदीकी मेडिकल, जनरल, कॉस्मेटिक स्टोर पर जाकर सेसा को हासिल कर सकते हैं। बालों के लिए सेसा आयुर्वेदिक ऑयल बिल्कुल जरूरी। सेसा आयुर्वेदिक ऑयल बालों के लिए जीवन है, झड़ते बालों की जान है, सफेद बालों का दुश्मन है। सेसा आयुर्वेदिक ऑयल सबका सम्मान है। खर्चा कम, फायदा ज्यादा। हर उस इंसान को सेसा आयुर्वेदिक ऑयल की जरूरत है जिससे अपने बालों से मोहब्बत। लक्ष्मी मेमोरियल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, नगर का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल जहां होती है आपके नवजात शिशु एवं बाल रोगी की आधुनिक तरीके से संपूर्ण सुरक्षा एवं इलाज। लक्ष्मी मेमोरियल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जहां एक छत के नीचे बच्चों का संपूर्ण इलाज, नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष, इंटेंसिव केयर यूनिट, वेंटिलेटर, सीपैप, कंप्यूटराइज्ड एक्यूवेटर मशीन, पीलिया पीड़ित बच्चों के लिए फोटोथेरेपी व फिजियोथेरेपी मशीन की सुविधा, डायरिया, बच्चों में हृदय, मस्तिष्क एवं गुर्दा रोग का आधुनिक व सफल इलाज। इसके अलावा एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ईईजी, ईसीजी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस व मेडिकल शॉप की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। संपर्क करें डॉक्टर M.K. गुप्ता, MBBS, MD, बाल रोग DCH, लक्ष्मी मेमोरियल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मकबूल आलम रोड, खजरी त्रिमोहानी, वाराणसी एवं पिपलानी कटरा कबीर चौरा, वाराणसी। 365 दिन 24 घंटे हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपकी सेवा के लिए तत्पर। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आप पाएंगे अन्य सेंटर से काफी कम रेट पर अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, एक्सरे, एम्बुलेंस, फिजियोथेरेपी एवं वैक्सीनेशन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशेष सुविधाएं। सभी तरह के ऑपरेशन के लिए यहाँ है 3 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, अत्यंत कुशल सर्जन्स, अत्याधुनिक वेंटिलेटर्स, एक्सीडेंटल एवं ट्रॉमा आईसीयू। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नेवादा BHU DLW रोड, वाराणसी। संपूर्ण अस्पताल एक छत के नीचे। लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में ग्रांड ओपनिंग का सुनहरा अवसर। इस ग्रांड ओपनिंग का भरपूर लाभ उठाइए 2 दिसंबर 2012 से। महारानी एन्क्लेव, पुरानी चुंगी, शिवपुर, वाराणसी में आइए और मौके का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें महारानी एन्क्लेव, पुरानी चुंगी, शिवपुर, वाराणसी। फोन नंबर 988 955 7744। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्लेश द्वेष हर लो हे मां दुर्गे जगत जननी, मन में यही भाव भरे श्रद्धालुओं ने बुधवार को जैतपुरा स्थित स्कंद माता के दरबार में हाजिरी लगाई। शारदीय नवरात्र आश्विन पंचमी पर जैतपुरा क्षेत्र में स्थित स्कंद माता मंदिर में मैया रानी के दर्शन पूजन को आस्थावानों का रेला उमड़ा रहा।
मंदिर में भक्तों की सुबह से ही भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं की कतार समय बीतने के साथ साथ लंबी होती चली गई। गर्भगृह के सामने से महिला पुरुष की 2 कतार लगी थी। हाथों में भक्ति की माला और मन में शक्ति की स्तुति गान करते महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने मैया रानी के दरबार में हाजिरी लगाई। माता रानी को पूजा अर्चना अर्पित कर भक्तों ने पवित्र सिंदूर का टीका माथे पर लगाया और कामनाओं से पूरित माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त किया। फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। माँ बागेश्वरी देवी पंचम स्कंद शारदीय नवरात्र है और पंचम स्कंद माता, इनका दर्शन करने से अच्छा फल मिलता है और 5वां दिन शारदीय नवरात्र में दर्शन पूजन होता है इनका। त्योहारों की संवेदनशीलता के मद्देनजर बुधवार को कैंट स्टेशन पर जीआरपी की ओर से निरीक्षण किया गया। पिछले दिनों शहर में टूरिस्ट गाइड के रूप में घूम रहे आतंकी की सूचना मिलने के बाद से ही प्रशासनिक महकमों में हाई अलर्ट है। ऐसे में सन 2007 में आतंकी वारदात का दंश झेल चुके कैंट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेलवे प्रशासन सतर्क है। परिसर में मौजूद कंट्रोल रूम और सीसीटीवी की मदद से परिसर के चप्पे चप्पे की निगहबानी की जा रही है। जीआरपी प्रभारी आरपी सिंह ने स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से जानकारी दी। ट्रेनों को भी चेक कराया जा रहा है और त्योहारों के को देखते हुए विधिवत सतर्कता बरती जा रही है। ये कुछ फोन कॉल की बात हो रही है, जैसे कि फोन कॉल आने के क्या उसके बारे में भी उसको सीसीटीवी वगैरह को देखा गया है। उसमें ऐसी चीज़ कोई प्रकाश में तो आई नहीं है, लेकिन लगातार इस चीज़ पर नजर रखी जा रही है। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने को प्रशासन द्वारा लागू किए गए नियमों का विरोध करते हुए प्राइवेट बस संचालकों की हड़ताल जारी रही। गाजीपुर जाने वाली बसें गोलगड्डा से ही जाएंगी, लेकिन बाहर उन्हें चौकाघाट मकबूल आलम रोड से चलने की अनुमति देने से डीएम ने इनकार कर दिया। इस पर निजी बस संचालक मंगलवार से फिर हड़ताल पर चले गए। बस ऑपरेटर्स ने जिला प्रशासन पर पहले ही दिन अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब तक इस मुद्दे पर निर्णय नहीं हो जाता हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन प्रशासन द्वारा निजी बसों को पीली कोठी से कज्जाकपुरा पुराना पुल आशापुर होते हुए गाजीपुर भेजने का निर्णय इसलिए लिया गया ताकि शहर में इनके चलते जाम न लग सके। कि हम लोगों को 19 तारीख से लगातार हम लोग हड़ताल पर हैं। बीच में माननीय ओम प्रकाश जी कैबिनेट मंत्री और माननीय सांसद जी राधे मोहन जी से लेकर हम लोग वार्ता किए डीएम और एसएसपी से। वार्ता 2 दिन पहले कुछ सार्थक निकला, लेकिन उसके बाद हम लोग गाड़ी अपनी संचालित कराए। संचालित कराने के बाद करीब 11 बजे के बाद फिर एसएसपी महोदय ने आदेश दे दिया कि आप लोगों को कजाकपुरा से आना और जाना है। आप लोगों का स्टैंड केवल मतलब पीली कोठी है। और हम लोग उसी के सिलसिले में इतना दिन तक हड़ताल किए हुए थे। पुनः हम लोग जब रोक दिए हम लोग गाड़ी को, तो हम लोग पुनः हड़ताल पर चले गए। और जब तक हम लोगों को सरकार के माध्यम द्वारा या माननीय एसएसपी और डीएम के द्वारा जब तक हम लोगों को स्टैंड कजाकपुरा नहीं हम लोग जाएंगे, जब तक हम लोगों को पीली कोठी होते हुए आप आएंगे चौकाघाट से मकबूल आलम रोड, वहाँ से कचहरी होते हुए हम लोग आशापुर जाएंगे और उसी रास्ते से पुनः वापस आएंगे। यही हम लोगों का मांग है और जब तक यह मांग पूरा नहीं होगा बुलानाला स्थित श्री गणेश शिशु सदन के प्रांगण में बुधवार को अंतर विद्यालय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्री गणेश शिशु मंदिर के प्रांगण में आयोजित इस योगासन प्रतियोगिता में शहर के 10 विद्यालयों के होनहार विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे मुंगेर योग विद्यालय के प्रबंधक सुंदर उपाध्याय ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस आयोजन की सराहना की। प्रतियोगिता के दौरान वहां प्रतिभागियों के अलावा बड़ी संख्या में शिक्षक भी मौजूद थे। कि बच्चों में प्रोत्साहन मिले, कुछ सीखें। ऐसे तो यहाँ पर हर विषय के लिए हम लोग बच्चों का करवाते हैं, अपने विद्यालय के अंदर ही अपने बच्चे करते रहते हैं। कितने विषय हैं उनके लाभ के लिए, सबकी प्रतियोगिता होती रहती है। इस समय इच्छा है कि हम बाहर के बच्चों को भी बुलाने, उसके भी संपर्क में ये बच्चे आने, इसलिए आज का ये आयोजन किया गया है। आज का आयोजन किया गया शारदीय नवरात्र के अवसर पर एम्स एजुकेशन सोसाइटी की ओर से मंगलवार को सिगरा स्थित एक लॉन में डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया।
समारोह में आयोजित प्रतियोगिता के तहत 5 टाइटल की डांडिया खेली गई। इस मौके पर युवक युवतियों ने डांडिया संग जमकर धमाल मचाया। इसके अलावा ओपन डांडिया भी खेला गया। यहां गुजराती परंपरा भी दिखाई दी। कार्यक्रम के अंत में डांडिया नाइट के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर गिरिजा शंकर, रणविजय सिंह, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, डॉक्टर रितु गर्ग, नीलू मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित थे। बुधवार को मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान पार्टी की महानगर कार्यकारिणी की घोषणा की गई। महानगर कांग्रेस कमेटी की घोषित कार्यकारिणी में 11 उपाध्यक्ष, 12 महासचिव और 11 सचिव के अलावा 1 कोषाध्यक्ष शामिल हैं। कार्यकारिणी की घोषणा के बाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम केशरी ने बताया कि आगामी 21 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर 11 तारीख को पार्टी कार्यालय में समस्त पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। उन्होंने बताया कि पदाधिकारियों के कार्यों का बंटवारा भी शीघ्र कर दिया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी गई थी, वो वहाँ से अप्रूवल होने के बाद आज हम अपनी घोषणा अपने कमेटी की आज यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें महानगर के सर्वश्रेष्ठ उपाध्यक्ष पदों में 11 उपाध्यक्ष, 12 महासचिव, 11 सचिव के अलावा 1 कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता। कृषक विकास ग्रामोद्योग संस्थान द्वारा खादी संगम प्रतिष्ठान का शुभारंभ मंगलवार को अर्दली बाजार में हुआ। कृषक विकास ग्रामोद्योग संस्थान श्रीहरा सेवापुरी द्वारा अर्दली बाजार चौराहे के समीप खादी संगम प्रतिष्ठान का शुभारंभ खादी ग्रामोद्योग आयोग के मंडलीय निदेशक एस विजय कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने संस्था के सफल कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम मंत्रालय से संचालित खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित इस संस्था को एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम के तहत आयोग द्वारा धनराशि प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर राजनाथ शुक्ल, रामदौर पाल सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। जो है सूती, ऊनी छोड़कर सूती, बोली, रेशम पर जो है 30% छूट हर वस्तु पर मिलेगा। ग्रामोद्योग की सारी सामान यहाँ उपलब्ध है। जो भी चाहिए ग्रामोद्योग में पत्थरबार से लेकर के साबुन, शहद, हर आइटम यहाँ पड़ा हुआ है। लंका स्थित किरण सूर्योदय शॉप में मंगलवार को स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इस मौके पर संस्था के विकलांग बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में अपना जलवा बिखेरा। भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। छात्राओं ने ग्रुप डांस किया और नजर उनकी मिली तो दुआ बन गई गजल पर श्रोताओं के खूब तालियां भी बटोरी। कार्यक्रम का शुभारंभ गोपाल कृष्ण राय ने किया। कार्यक्रम में नीलू गौरा, लिविंग एलडी उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे। संचालन व धन्यवाद ज्ञापन राजेंद्र राय ने किया। मैदागिन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में बुधवार को हिंदू युवा वाहिनी की जिला और महानगर इकाई की घोषणा की गई। श्री गोरक्षनाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित बैठक के दौरान हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पांडे ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की ये नवनिर्वाचित सेना भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करेगी। कार्यक्रम में योगी रामनाथ और संत शत्रुघ्न दास जी महाराज के अलावा बड़ी संख्या में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मौजूद थे। नाम के अनुसार योगी सेना के रूप में कार्य कर रही है वाराणसी जनपद में। ये योगी सेना उन सेकुलर ताकतों के खिलाफ, उन गो तस्करों के खिलाफ, अलगाववाद, नक्सलवाद, भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हिंदू वाहिनी के संगठन पूरी तरह से एकजुट होकर के इन पदाधिकारियों के नेतृत्व में भारत निर्माण का, भारत माता के निर्माण का एक बार लोहता स्थित वाराणसी पब्लिक स्कूल में आगामी 17 अक्टूबर से ईस्ट जोन हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी विद्यालय के निदेशक ने बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी।
वाराणसी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एस.एन. पांडे ने बताया कि नॉकआउट के आधार पर खेली जाने वाली इस प्रतियोगिता में 40 टीमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने बताया कि पिंडरा विधायक अजय राय उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक होंगे, जबकि प्रतियोगिता का समापन समारोह 20 अक्टूबर को राज्य मंत्री मनोज राय धूपचंडी की उपस्थिति में होगा। उड़ीसा तक की 40 टीमें भाग ले रही हैं। यह प्रतियोगिता 17 तारीख को सायं 4 बजे से शुरू होगी, जिसका उद्घाटन माननीय अजय राय विधायक जी द्वारा होगा तथा 20 तारीख को सायं समापन होगा, जो समापन के मुख्य अतिथि जो है श्री मनोज राय धूपचंडी जी। इसी के साथ ही डेन काशी न्यूज का ये अंक यही समाप्त होता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।